हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको, छोटू को प्यार मेरा। आज है भागवत का दूसरा दिन। देवी भागवत लगा है हमारे भूनिया मंदिर में, तो दूसरा दिन है। और आज मेरी जिठानी भी आई है, बड़ी वाली दीदी है ये, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं। अभी दिन का बज रहा है 3:30 बज रहा है, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। ये है कालिका माता, तो यही है हमारी भूमि कालिका माता, यही है। ये लिंग के रूप में है, पत्थर के रूप में है। ये आज की नहीं, बहुत पौराणिक है ये मंदिर। तो ये मैया में जो है बहुत शक्ति है। ये शक्ति मैंने देखी है खुद, मैं तभी बोल रही हूँ आपको। और वो मैं लास्ट दिन बताऊंगी इनकी कहानी, जो मैंने इनकी शक्ति देखी है। और ये जो है अभी ये मंदिर बना रखा है, ये नया मंदिर बना रखा है, माँ का रूप में ही बना रखा है ये भी। यहाँ पर सुबह हवन पूजा पाठ ये होता है, सुबह के टाइम में होता है, मॉर्निंग के टाइम में। तो हम लोग अभी आ ही रहे हैं। मैंने कहा पहले मंदिर में मैया का ही दर्शन करती हूँ, आगे आप तो पहले वहाँ मैया के दर्शन किया मैंने, तभी मैं अभी भागवत में जा रही हूँ। तो भगवान वेद व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन। देखिए व्यास जो है 28 व्यास हो चुके हैं। वेद व्यास जी जब कलयुग आने वाला होता है, भगवान नारायण के रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञान का अवतार लेकर के कलयुग के लोगों को पुराणों के रूप में प्रेरित करते हैं। पुराणों की कथा सुना करके उनको सत्कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। तो हर द्वापर युग में उनके अंतिम चरण में जाता है। तो द्वीप में जन्म लेने के कारण वेद व्यास भगवान की जय हो। तो कहा कि हे द्वैपायन, हे वेद व्यास, आप किस चिंता में डूबे हुए हो बताओ। तब वेद व्यास जी ने कहा, सर्वज्ञोषि महर्षि तुम कथयासु कृपानिधि, कम देवम शरणम यामि यो मे पुत्रम प्रदास्यति। आप हमें बताइए कि हमें पुत्र चाहिए और कौन हमें पुत्र दे, हम किसकी शरण। मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे संशय को दूर करने के लिए उत्तर बताता हूं, तुम्हें एक राय देता हूं। और की करें, शिव की करें, गणेश की, कार्तिकेय की आराधना तो सबकी श्रेष्ठ है, परंतु हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, विचार करिए उनसे भी कोई बड़ा है या नहीं है। उनसे भी बड़ा है, और वो बड़ी है आदि शक्ति जगदम्बा, जिसका ब्रह्मा भी ध्यान करते हैं। ब्रह्म विष्णु सनातनम। और भगवान ने राक्षसों को मारने के लिए अनेक समय तक युद्ध किया, एक बार 5000 वर्ष तक, और 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्ष तक इस राक्षस से युद्ध किया। और भूल गए कि इसको वरदान मिला है। और जब बहुत युद्ध करते करते परिश्रांत थक गए, बच्चे को मां से अलग कर देने वाला ऐसा व्यक्ति, और कथा छेड़ो, भगवान की कथा चल रही हो और अपनी कथा जो शुरू कर दे। इसलिए हम निवेदन करते हैं, जब आए बस मौन होके बैठे, और क्या लगती है उसका पाप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी कथा में कहीं भी जाओ, प्रयास करो कि भगवान के नाम और भजन के अलावा हम कुछ न बोलें। अब कई लोग आते हैं और आकर के, दीदी तू कैसी, तेरे घर में सब ठीक ठाक है, यही है वे सब ठेका। हिसाब किताब करने का जहां स्थान मिले चुपचाप वहां बैठिए और कथा श्रवण करिए, क्योंकि आए हम यहाँ एक ही उद्देश्य के लिए। न मालूम कौन सी कथा हमारे जीवन की व्यथा को बदल दे, कौन सा प्रसंग हमारे जीवन में परिवर्तन ले आए, और किस कथा से हमारे संकल्प न जाने पूर्ण हो जाएं। तो इसलिए भाव से कथा को सुनो, कथा छेदो। कथा के बीच में बोलने वाला व्यक्ति, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एक छोटा कीड़ा भी इस बात को जानता है। तो इसलिए महाराज ये पाप हम नहीं करेंगे। भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कौन है, मैं उनको नहीं जगाऊंगा। तो
ब्रह्मा जी ने प्रलोभन दिया, कुछ काम लोभ से सिद्ध हो जाते हैं। कहा आज से जो बड़े बड़े यज्ञ होंगे ना, उस यज्ञ में तुम्हारी भागीदारी होगी, तुम्हें शेयर मिलेगा, तुम्हें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। होम कर्मणि पार्श्वे च, उस देवता का और कुंड से जो बाहर गिरे वो तुम्हारा भाग होगा। इसलिए जब हवन करते हैं ना, बाहर की सामग्री जो गिर जाती है उसको कुंड पे नहीं डालना चाहिए, उसका जो है पाप लगता है। वो जो भाग है वो दीमक का है। तत्ते भागम विजानी, आज से वो जो बाहर गिरा हुआ हवि है, हवन की सामग्री है, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। अरे यज्ञ में हमें भाग मिलेगा, हम जैसे छोटे कीड़े को बड़ा प्रसन्न हो गया, तब तो हम आपका कार्य करेंगे। और परिवार सहित भगवान के सारंग धनुष की डोरी पे आक्रमण कर दिया। एक एक करके सारे तंतु धागे कटते रहे। ज्यों ही सारी डोरी कटी, धनुष हुआ सीधा, और उसी समय एक भयंकर गर्जना हुई। अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्महरौ तदा शिरोहीनम शरीरम तु ददृशाते विलक्षणम। धनुष हुआ सीधा, भगवान को लगा झटका, और वो झटका भगवान सहन नहीं कर पाए, भले ही उनकी एक लीला थी। और जो सर पे झटका लगा, उस झटके में भगवान विष्णु का मस्तक सीधे लवण समुद्र में जाके गिर गया, और भगवान विष्णु का धड़ जमीन में गिर गया। अंधकारे तदा घोरे, भयंकर आंधी तूफान आया और भयंकर अंधकार हो गया। ध्यान करते हैं, और हम सब की जो आराधिता है वो भगवती जगदम्बा है। इसलिए आज हम सबको मां जगदम्बा के चरणों का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद निकले, ऋग यजुसाम अथर्व, और देवी का भजन करने लगे। नमो देवी महामाये, विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषि, मां कहो शंकर का। मां के बिना, पिता के बिना जैसे बच्चे की स्थिति होती है, अनाथ की तरह वही हमारी स्थिति हो गई है। एक तरफ भगवान विष्णु दिव्य स्तुति करते हैं, शिखरणी छंद में भगवती की बड़ी स्तुति करी। न ते रूपम वे तुम, दूर करती है, क्योंकि आपका एक रूप हो तो एक रूप का ध्यान करें। कभी आप महाकाली बन जाते हो, कभी महालक्ष्मी, कभी महासरस्वती, कभी वैष्णवी बन जाती हो, कभी रुद्राणी बन जाती हो, कभी इंद्राणी बन जाती हो। जिसको जो भाव चाहिए उस भाव के द्वारा उसकी भावना को आप पुष्ट करते हो। इसलिए हे मां, हम तेरे चरणों का ध्यान करते हैं। मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण। माता रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, माता रानी के चरण, माता रानी के चरण, राधा रानी के चरण, माता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण। भानु की किशोरी, वो तो कौवन से, वो तो कौवन से भोरी, वो तो कौवन से भोरी। भानु की किशोरी, वो तो कौवन से भोरी, भानु की किशोरी, वो तो कौवन से भोरी। प्रीति जाने की है
तोरी, प्रीत जाने की है तोरी, प्रीत जाने की है तोरी, प्रीत जाने की है तोरी। राधा रानी की शरण मन भूल मत जइयो, माता रानी के चरण मन भूल मत जइयो, माता रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो, माता रानी के चरण। श्याम को लहे एक राधा राधा कहे, जो श्याम को लहे वो राधा राधा कहे। वो तो माता माता कहे, वो तो माता माता कहे, वो तो मैया मैया कहे, वो तो मैया मैया। बांसुरी की फेर में, प्यारी बंसी की फेर में, प्यारी बंसी माता रानी के चरण। मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, मेरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, छोड़ दुनिया के द्वारे, छोड़ दुनिया के द्वारे। मेरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, मेरे मन मतवारे छोड़ दुनिया मत जइयो, राधा रानी के चरण। मत जइयो, राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो, माता रानी के चरण, माता रानी के चरण, माता रानी के चरण, माता रानी के चरण, राधा रानी के चरण। बोले आदि शक्ति जगदम्बे। कुल व्याकुल होके गाने लगे तो भगवती प्राम्बा जगदम्बा ज्योति रूप में प्रकट हुई। बोले आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय हो। और कहा शृणुन्तुम कारणम, भगवान विष्णु के धड़ पर घोड़े का मस्तक लगाना पड़ेगा, परंतु भगवान सिर विहीन इसलिए भी हुए। एक बार भगवान पृथ्वी लोक में लक्ष्मी जी के साथ भ्रमण कर रहे थे और लक्ष्मी जी एक सुंदर घोड़े को देख के मोहित हो गए। भगवान समझ गए ओ इनके मन में हम नहीं, ये सुंदर अश्व है। अब इनके मनोभाव तभी पूर्ण होंगे जब मैं इस अश्व की तरह होऊंगा। इसलिए भगवान ने अपने को ही अश्व रूप में प्रकट करने के लिए देवी के संकल्पों को पूर्ण किया। एक कारण ये भी है। और एक बार भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर विराजमान हैं, शांता सो के भी शांत रहे तो उससे अधिक कोई गंभीर होगा बताओ। हम तो अगर सोने वाले कक्ष में कॉकरोच देख ले, कीड़ा देख ले, रात भर नींद नहीं आती, और भगवान शेष सैया पर, वो भी शेषनाग हजारों फण वाले हैं, और फिर भी कैसे हैं? शांताकारं परम शांत।
विराजमान थे लक्ष्मी जी, श्रृंगार करके छम छम करते हुए आई आगे से। भगवान विष्णु मुस्काने लगे। लक्ष्मी जी को लगा शायद कोई हमारा श्रृंगार बिगड़ गया हो, माताओं को थोड़ा शक जल्दी हो जाता है और सजते रहती हैं। जितने घर में शीशे लगे हैं महाराज, सब में देखते रहती हैं, और होना भी चाहिए। देखो, श्रृंगार विशेष करके जो सौभाग्यवती स्त्री हैं, उनको अपने पति के आगे बिना श्रृंगार के नहीं जाना चाहिए। शिव महापुराण की पार्वती खंड में, जो रुद्र संहिता में पार्वती खंड है ना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक सौभाग्यवती स्त्री को पति के घर रहने पर पूरा सज धज के उसके आगे आना चाहिए, उससे पति की आयु बढ़ती है। अब आज तो समस्या ऐसी है महाराज, किनका विवाह हुआ है, किनका नहीं हुआ है, समाज की स्थिति बहुत दयनीय होगी हमारा। कोई ब्याह के दिन तो इतने वस्त्र, इतने आभूषण, इतने श्रृंगार, और यहाँ तक कि वो सजने वाली दुकानें जो लिपाई पुताई है वहां जाती हैं। असली कौन नकली कौन, ये भी पहचानने में बड़ा मुश्किल होता है। मेरी बात को आप अन्यत्र मत लीजिए। देखिए, जो सयानी माताएं हैं अपने धर्म, पति धर्म, अपनी मर्यादा में रहती हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। और अब तो विवाहिता का ही पता नहीं इनका ब्याह हुआ है या नहीं हुआ है हमारा। न गले में वो मंगल सूत्र है, नाम है मंगल सूत्र, वो मंगल सूत्र गायब। अब तुम्हारा मंगल कैसे होगा बताओ। और पति की आयु बढ़ाने वाले मांग का सिंदूर। एक देवी जी गई महात्मा के पास, 10 बार प्रणाम किया, प्रसीद जगदम्बिके, आप भी उन्हीं की आराधना करो। ये 2 कथाएं सुनाई। आज नारद जी से प्रेरित होकर के तत्र हिमगिरे श्रृंगे संगीत ध्वनि निरादिते तपश्चचार धर्मात्मा व्यासः सत्यवती स्तुतः संगीत ध्वनि निरादिते दिव्य कलकल। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। भोले बाबा जब डमरू बजाते हैं ना, उस डमरू में जो डिम डिम की आवाज आती है, वो सारे वेद, सारा व्याकरण वहां से। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्त का रखवाला कोई
खटपट हो गई, और खटपट तो सभी के घर में होती है। कहा तेरे बुढ़े को मैंने क्या करना है, हमारा सेवा करके क्या मिलेगा मुझे, और कहीं ऐसा कह करके मुझे छोड़ के चली गई तो पुररवा राजा की तरह मुझे भी रोना पड़ेगा। 2-3 रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति युवती वही माँ वही पिता वास्तविक में संतान वाले हैं, जिनके घर में सेवा करने वाली संतान होती है। देखो इस कलयुग में भगवान तो आपके गृहस्थ में अवतार लेंगे नहीं, अगर ले लिया तो लोग पकड़ के पाय विषय मन दे, उलट सुधा सठ तेहि बिसले, उलट सुधा सठ तेहि बिसले, नर तनु पाय विषय मन लेहि, नर तन पाय विषय मन दे। ये दुर्लभ मानव कमला रानी मैया कमला रानी, आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी, तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गात नित्य करत फेरो, तान मृदंगा बाजे बाजे ढोल मजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। भुजा जाने लती शोभित गौरी। अवं भवानी सैवं नमा नीलाम्बुजे श्यामल भुवनागं, वेदासमानं विद्वान् पाणौ महासाय भुजाभुजां, नमो विरामं रघुवंशनाथं। हे मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्र बुद्धिमतां वरिष्ठं, युवात्मजं वानरयोधमुख्यम्।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जले श्री मैं अज्ञानी निर्बुद्धि आयु तेरा द्वारा, मन मुराद पूरी कर दे चमत्कारा। मैं अज्ञानी निर्बुद्धि आयु तेरा द्वारा, मन मुराद पूरी कर दे चमत्कारा। दया की जय दया की जय दया की नजर मैया कर दिए सबों के तारफा, तो कर दिए सबों के तारफा। छोरे बागेश्वर मैया गंगपुर कमशारा, तम दिश माला दिश द्वारा मोन शारा। छोरे बागेश्वर मैया गंगपुर कमशारा, तम दिश माला दिश द्वारा मोन शारा। तेरी है रे गजब, तेरी है रे गजब, तेरी है रे जयकार मैया देना हो ये सबों की तरफा, देना हो ये सबों की तरफा, देना हो ये सबों की तरफा। तेरी है रे जयकार मैया देना हो ये सबों की तरफ, देना हो ये सबों की तरफ। हाजे की जय हो ये सबों की तरफ, देना हो ये सबों की तरफ। मुझको धनुष दे शिव को त्रिशूला, तू मेरी भगवती मैया मैं तेरो भगता। राम जी को धनुष दे शिव को त्रिशूला, तू मेरी भगवती मैया मैं तेरो भगता। मैं तेरो जय हो, मैं तेरो भगत मैया आई रयो तेरो द्वारा। भगवती भगवानी मैया आई रयो तेरो द्वारा। भरोसे में
मेरी मैया घर परिवार वरदाई बड़ी किया कर दी उपकार। तेरे भरोसे मेरी मैया घर परिवार वरदाई बड़ी किया कर दी उपकार। कर दिए उपकार मैं